हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को समझेंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आते हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार माना जाता है सिंधु नदी से लगाकर सतलज नदी तक, जिसका फैलाव है 560 किलोमीटर। हम सिंधु नदी और सतलज नदी और भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उसका अध्ययन भारत के जो नदी तंत्र अध्याय के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। अब है पंजाब हिमालय का उपनाम। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। पंजाब हिमालय के प्रमुख भाग या प्रमुख श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ, ये सभी श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में आती हैं। पंजाब हिमालय, जिसके अंतर्गत आने वाली चोटियाँ हैं गोडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत के कश्मीर का ही भाग है। और उसके बाद है नागा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार माना जाता है सतलज नदी से लगाकर काली नदी तक, 320 किलोमीटर इसका फैलाव है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और कुमायूं हिमालय, जिसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं नंदा पर्वत, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं। ठीक है। अब है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार माना जाता है काली नदी से तीस्ता नदी तक, जिसका फैलाव, जिसका क्षेत्रफल है 800 किलोमीटर। ठीक है। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में स्थित है। तीनों ही चोटियां नेपाल में स्थित हैं। और एक चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय, जिसका विस्तार माना जाता है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, जिसका फैलाव है 720 किलोमीटर तक। असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं नामचबरवा, जो कि तिब्बत में स्थित है, और काला कुला कांगड़ी, जो कि भूटान में स्थित है। ठीक है। अब असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रवाहित नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें से हैं ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी और दिहांग नदी। इन सभी का प्रवाह क्षेत्र असम हिमालय के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि असम हिमालय के अंतर्गत बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, या असम हिमालय से होकर जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र है, लोहित है, दिबांग है और दिहांग नदियां हैं। ठीक है। अब हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र में जो लाल रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है कश्मीर या पंजाब हिमालय, जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, जिसके अंतर्गत K2 गोडविन ऑस्टिन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, वो चोटी आती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य भी आता है और पंजाब राज्य भी आता है। फिर है मानचित्र के अनुसार जो नीले रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है कुमायूं हिमालय, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आता है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थ स्थल स्थित हैं। फिर है हरे रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है नेपाल हिमालय, जिसके अंतर्गत नेपाल देश आता है, सिक्किम राज्य आता है और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग आता है। हालांकि नेपाल में जो आने वाली चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और सिक्किम में जो कंचनजंगा चोटी है, इनका हम पहले ही मानचित्र के आधार पर विश्लेषण कर चुके हैं। ठीक है। अब है जो पीले रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है असम हिमालय, जिसके अंतर्गत भूटान
एक देश आता है, और भूटान में जो कुला कांगड़ी जो चोटी है वह आती है। और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य भी आता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसके अंतर्गत असम राज्य भी आता है, जहाँ पर लोहित और दिबांग नदियाँ प्रवाहित होती हैं और विलय होती हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।